कहते हैं कि बार बार संज्ञा दी जाती है प्रकृति पुत्र, धरती पुत्र और गौपुत्र। आज हम तीनों के समावेश एक ऐसे स्थान पर हैं जहां उस दिव्य संत के अंदर धरती पुत्र की छवि भी नजर आएगी, गौपुत्र की छवि भी नजर आएगी और प्रकृति पुत्र की छवि भी नजर आएगी। आज हम जानेंगे किडनी डायलिसिस, किडनी खराब हो जाना एक इतना भयंकर रोग है। गरीब से गरीब परिवार हर सप्ताह 4 डायलिसिस, और एलोपैथी में एक डायलिसिस का खर्चा 7-8 हज़ार रुपये, 35-40 हज़ार रुपये खर्च में कैसे व्यक्ति को हम कितने समय तक जिंदा रख सकते हैं, इसका एक घरेलू उपचार वैद्य जी के माध्यम से जानेंगे। और इनका अनुभव इतना ज़बरदस्त है कि इस उपचार से मैं आपको बहुत पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि आसानी से आप ठीक हो जाएंगे। बस ईश्वर में भरोसा रख के कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी जो आपने समय दिया। मैं जानना चाहूँगा कि किडनी डायलिसिस पे जो रोगी हैं उनको किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं घरेलू औषधियों से, या फिर जिनकी किडनी अभी ख़राब हो गई है, पॉलिस्टिक्स किडनी है जी। देखिए वास्तव में किडनी के बहुत रोगी मेरे पास आते हैं जी। जैसा कि पहले मैंने कहा कि कारण पर जाइए, रोग का कारण क्या है जी। किडनी के रोगों का कारण जी। तो इसका मुख्य कारण है बीपी। और बीपी कैसे कारण है आप भी समझिए, इस तरह समझेंगे कि जैसे आप किसी प्लेटफार्म पर कोई ट्रेन आ रही है जी, और प्लेटफार्म पर बहुत भीड़ है जी, तो उसमें भीड़ उस डिब्बे में भागती है घुसने के लिए जी, कुछ उधर से बाहर जाने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ इधर से अंदर उस डिब्बे के दरवाजे में घुसने का प्रयास करते हैं और धक्कम धक्का होती है। तो जब 2-3 आदमी उसमें अड़ गए, किसमें, डिब्बे में, तो न इधर का उधर जा पाता है ना उधर का इधर आ पाता है और उसमें प्रॉपर तरीके से प्रवेश नहीं हो पाता। ठीक वैसे ही आप इस किडनी का मामला समझिए जी। किडनी के जो सुराख हैं जिसमें खून जाता है, रक्त जिसमें जाता है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो बहुत छोटी हैं, बहुत पतली हैं। और जब किसी का रक्त गाढ़ा हो जाता है या रक्त में प्रदूषण हो जाता है अथवा बीपी, इस पर बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी क्या है, ब्लड का प्रेशर है। तो वही प्रेशर जैसे उस प्लेटफार्म से रेल में घुसने का प्रेशर था, ठीक वैसे ही प्रेशर उस किडनी में घुसने का ब्लड का होता है। ब्लड में भी जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सीरम और प्रोटोप्लाज्म, बहुत सामान होता है उसमें भी। तो वो जब और भी फॉरेन एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जैसे ये यूरिक एसिड है, जैसे ये क्रेटिनाइन है, वो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये बहुत से तत्व उसमें शामिल हो जाते हैं। तो वो उसको अंदर प्रवेश नहीं होने देते खून को। जब खून का प्रवेश नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, किडनी को भोजन नहीं मिलेगा, तो किडनी की क्षमता कम हो जाएगी और फिर वो जो पॉल्यूटेड ब्लड है वहाँ जाके उसकी छनाई हुई तो वहाँ जो ग्लोमेरुलस है, जिसमें मेम्ब्रेन होती है, इसमें छिद्र होते हैं जिस पर वो जाके जमा हो जाते हैं। तो पेशाब के माध्यम से वो निकल नहीं पाता, समझे। तो खास बात है कि बीपी को कंट्रोल करो। बीपी को कंट्रोल कैसे करोगे, जो मैंने अभी बताया, धनिया, पुदीना, सौंफ और आंवला की चटनी और लौकी का जूस, इससे आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अनेकों रोगों से अपने को बचाव कर सकते हैं। अब रहा डायलिसिस की बात, मेरा ये कहना लोगों के लिए बड़ा आपत्तिजनक हो जाएगा कि एलोपैथी की डायलिसिस खतरनाक है, क्योंकि फिर उसका पेशाब बंद हो जाता है और वो उसे फिर खोल नहीं पाते, मरणासन ही करके छोड़ते हैं वो, फिर वो लोग भागते हैं हम लोगों के पास। तो डॉक्टर विश्वरूप एक चौधरी हैं, उनका मैंने ओपिनियन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि उन्होंने एक टब बनाया जो मेरे पास मौजूद है, उसका आप फोटो ले सकते हो। उस टब में आप आदमी को बिठाइए और उसके अंदर 38 डिग्री टेम्परेचर का पानी भरिए और यूँ पैर फैला करके और यूँ बैठाइए उसको, जब गर्दन तक पानी आ जाए तो उसकी ग्रेविटी से
पानी की ग्रेविटी से, उस टेम्परेचर से जो ये एलिमेंट्स थे, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और बहुत से जो क्रेटिनाइन के हैं या यूरिक एसिड के हैं, जो उन छिद्रों को रोक रहे हैं, वो वहाँ से हट जाएंगे और उसकी स्वतः डायलिसिस हो जाएगी पानी से, उसके छिद्र खुल जाएंगे, उससे पेशाब कर। तो बजाय उस डायलिसिस के जाने के आप आयुर्वेदिक डायलिसिस कराएं। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक टब ऐसा बनवाएं जिसमें गर्दन तक पानी आ जाए और पैर फैला के बैठ जाए, उसमें 38 डिग्री टेम्परेचर रखें, ये 1 घंटे बैठाइए मरीज को और वो उसकी स्वतः डायलिसिस हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें मकोय, पुनर्नवा और गोखरू और गुग्गुल, इनका भरसक प्रयोग करिए और उससे आपको किडनी में भी, लिवर में भी बहुत लाभ हो जाएगा। तो जो आपने पुनर्नवा, मकोय और छोटा गोखरू और गूगल बताया, तो इनका क्या अर्क दें? दीजिए, पाउडर दीजिए, जैसे भी आप जो पुनर्नवा, मकोय और जहाँ तक गोखरू का सवाल, ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। गूगल को लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कोई 200 रुपये किलो, कोई 2000 रुपये किलो, तो वो गूगल कैसे उपलब्ध हो, उसके बारे में थोड़ा। गूगल के बारे में आपने बहुत ठीक कहा। मैं बनाता हूँ चंद्र प्रभावती, तो जब वो गूगल लेने जाता हूँ तो कहीं 600 रुपया किलो, कहीं 1200 रुपया किलो, कहीं 1800 रुपया किलो, कहीं 2200 रुपया किलो और कहीं 3600 रुपया किलो, इस तरह के मिलावट हैं गूगलों में। तो भाई अब ये आपको देखिए, जब आप गूगल खरीदें तो उसमें सुगंधी होनी चाहिए और उसे आग पर डालने पर सुगंधी फैलनी चाहिए। अब पंसारी क्या करते हैं कि साहब हमने शुद्ध करके भेजा है, त्रिफला के क्वाथ में उसे घोल देते हैं, गर्म कर देते हैं, फिर छान देते हैं, ऐसा कह के बहाना बना के उसको गलत तरीके से मिक्सर करके दे देते हैं। तो आप अपने आप शुद्ध करिए, आप शुद्ध गूगल लीजिए रॉ फॉर्म में, उसे देखिए, उसके गुणों को परखिए, तब आप उसको शुद्धि करके दवा में डालिए। तो अगर कोई रोगी ले तो रॉ फॉर्म में गूगल खरीद ले, शुद्धिकरण घर पे करे। तो एक बार शुद्धिकरण की प्रक्रिया और बता। शुद्धिकरण में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप त्रिफला के काढ़े में उसे डाल दीजिए। कितना काढ़ा और कितना गूगल? आप 5 किलो काढ़ा लीजिए त्रिफला में, यानी आपने आधा किलो ये ले लिया, त्रिफला आधा किलो ले लिया और 4.5 लीटर पानी ले लिया और इसमें वो खूब वाला जब 6वां भाग रह जाए शेष, उसे छान के उसका कूड़ा कबाड़ा बाहर फेंक दीजिए। ठीक है। और उस क्वाथ में अब आप गूगल डाल के घोलिए। आधा किलो गूगल डालें उसमें 1 किलो गूगल हम डाल दें। 1 किलो गूगल डालिए और उसे उबालिए, जब घुल जाए उसका पानी उड़ा दीजिए, वो शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद और ज़्यादा शुद्धिकरण करना चाहते हो तो फिर दूध में कर लीजिए, दूध में उबाल दें, बस हो गया। कितने दूध में उबालें इसे? वही 5 किलो में। 5 किलो दूध में गूगल को उबाल दें। तो ये बड़ी गूढ़ बात वैद्य जी ने बताई। और इन औषधियों की मात्रा अर्क अगर बनाएं या पाउडर बनाएं तो कितनी मात्रा लें? देखिए, कम से कम 10-10 ग्राम तीनों चीज़ें पहुंच जानी चाहिए शरीर में। ठीक है, पूरे दिन में। हाँ। तो उसमें 10 ग्राम मकोई का रस, 10 ग्राम पुनर्नवा का रस, 10 ग्राम उसका गोखरू का, और उसमें 1 ग्राम का करीब गूगल का भी समावेश हो जाए। तो आपके कहने का मतलब है 10-10 ग्राम ये 3 औषधियाँ, टोटल 31 ग्राम का पाउडर बना के पानी में उबाल के लें, या फिर अर्क तो इनका निकलेगा नहीं क्योंकि सूखी फॉर्म में पंसारी से मिलेंगे। तो भाई जंगलों से उखाड़ लाते हैं, लेकिन जो रोगियों को तो सूखी मिलेगी, तो फिर उसका पाउडर बना के लें या उसकी पहचान कर लें। जंगलों में भोतेरी खड़ी है, पुनर्नवा बहुत खड़ा है, मकोई भोतेरी खड़ी है और गोखरू बहुत खड़ा है। गोखरू पुनर्नवा यहाँ हिमालय के जंगलों में तो काफ़ी है, लेकिन हाँ सब जगह, मकोई हर जगह होती है, पुनर्नवा हर जगह होता है। ये तीनों चीज़ें ऐसी जो हर जगह मिलती हैं। जी, तो आपका कहने का मतलब है ताज़ा ही प्रयोग करें। ताज़ा प्रयोग ज़्यादा लाभदायक। ताज़ा प्रयोग तो बहुत अच्छे से वैद्य जी ने बताया। और अब अगले क्रम में वीडियो में हम एक और समस्या लेंगे